चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजवंश का उदय। वकाटक साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में बहुत से छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, जैसे माहिष्मती के कलचुरी और कर्नाटक के कदंब राजवंश। लेकिन बादामी साम्राज्य के चालुक्य राजवंश ने इन सब पर अपना वर्चस्व सफलतापूर्वक बनाए रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चालुक्य राजवंश के संबंध में कई कहानियां हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें कदंब वंश के अधीन सामंत मानते हैं, जिसके बाद इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करके अपना अलग साम्राज्य बनाया। साक्ष्यों के आधार पर राजा पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की और वातापी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। पुलकेशिन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठे, जिसके बाद कीर्तिवर्मन ने दक्षिण की 3 शक्तियों को हराया। कौन थी ये 3 शक्तियां? बस्तर के नलवंश, पश्चिम तट के मौर्य और बनवासी के कदंब, जिससे चालुक्य वंश का विस्तार हुआ और वह एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। कीर्तिवर्मन प्रथम की जब मृत्यु हुई तब पुलकेशिन द्वितीय किशोरावस्था में थे, इसलिए कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई मंगलेश ने राज्य का निर्वहन किया तथा मंगलेश ने भी पुलकेशिन द्वितीय के बड़े होने तक न सिर्फ साम्राज्य को संभाला बल्कि उसका विस्तार भी किया। पुलकेशिन द्वितीय का उदय। लेकिन क्या इतनी आसानी से मंगलेश ने पुलकेशिन को सत्ता सौंप दी थी? उत्तर है नहीं। वह पुलकेशिन द्वितीय के बजाय अपने पुत्र सुंदरवर्मन को सिंहासन देना चाहता था, जिसके चलते पुलकेशिन द्वितीय को बादामी छोड़ना पड़ा और वह बादामी छोड़कर कोलार चले गए। वहां उन्होंने अपनी एक सेना संगठित की और अपने चाचा मंगलेश पर आक्रमण करके अपने चाचा का वध किया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन क्या इतने पर ही पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष समाप्त हुआ? उत्तर है नहीं। मंगलेश की मृत्यु के बाद मंगलेश के विश्वास पात्र राष्ट्रकूट सामंत अप्पई और गोविंद ने पुलकेशिन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, लेकिन वे पुलकेशिन से जीत नहीं सके। नर्मदा का युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, परंतु उनकी उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण नर्मदा के तट पर लड़ा गया हर्षवर्धन के साथ वो युद्ध था, जब हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर अपने विजय अभियानों को मोड़ दिया था, जिसके कारण वल्लभी, भरूच और मालवा के शासकों ने पुलकेशिन द्वितीय से मदद मांगी और फिर नर्मदा के तट पर पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन की जीत हुई। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व की ओर अपने विजय अभियानों को जारी रखा, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन की मदद से आंध्र क्षेत्र के वेंगी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और वहां का शासन अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को सौंप दिया। अब हम पल्लवों और चालुक्यों के बीच हुए संघर्षों पर चर्चा कर लेते हैं। पुलकेशिन की आंध्र विजय पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण बनी। 632 ईस्वी तक पुलकेशिन ने पल्लव राज्य पर आक्रमण कर उनके राजा महेंद्र वर्मन का वध किया और उनकी राजधानी कांची को जीत लिया, जिसके बाद अपने आप को उन्होंने कांची कोंड की उपाधि दी। कांची की विजय के बावजूद पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का अंत न हुआ। उनके बीच बार बार छोटी छोटी झड़प होती थी। इसी क्रम में महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने अपनी सेना एकत्र की और वातापी पर आक्रमण करके पुलकेशिन द्वितीय का वध कर दिया और अपने आप को वातापी कोंड की उपाधि दी। वातापी या बादामी में पराजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय के भाई कुब्ज विष्णुवर्धन ने वेंगी में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और फिर इन्हीं को आगे चलकर वेंगी का चालुक्य के नाम से जाना गया। कुब्ज विष्णुवर्धन के परपोते विक्रमादित्य द्वितीय ने एक बार फिर पल्लवों से लोहा लेते हुए पल्लव राजा नंदीवर्मन को पराजित कर उनकी राजधानी कांचीपुरम को जीता। वहां से प्राप्त धन को कांची की जनता में बांट दिया गया। इस प्रकार विक्रमादित्य द्वितीय ने न सिर्फ राज्य जीता बल्कि
वहां की जनता का दिल भी जीत लिया। अब चालुक्य राजवंश के हम अंत के विषय में चर्चा कर लेते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय केवल 11 वर्ष तक ही शासन कर सके। उनके बाद उनके पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय राजगद्दी पर बैठे, जो बादामी चालुक्य के अंतिम शासक थे। ये था चालुक्यों के विषय में एक संक्षिप्त परिचय। आशा करता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।